हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नील होम किचन एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैंने बनाया है चिकन बिरयानी। तो आप यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था कि आप बार बार बनाना चाहेंगे इस तरह से। बिल्कुल सिंपल से ये मतलब ऐसा मान लीजिए कि बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेश मैंने धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती लिया है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि धनिया और पुदीना फ्रेश हो और उसे ज़रूर डालें। और यहाँ पे लिया है मैंने प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पे 8 से 10 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और सबको छील के मैंने धो लिया है और इसके साथ मैं इस तरह से स्लाइस करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 2 kg, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 8-10 प्याज लिया है। तो फिर यहाँ पे मैं अब ऑयल गर्म कर रही हूँ और इसमें बनाना है बेरिस्ता। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है। मैं रिफ़ाइन यूज़ कर रही हूँ। हमेशा बेरिस्ता बनाने के लिए आप रिफ़ाइन का ही इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे तो आप किसी भी मतलब मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिफ़ाइन का यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है सारे गरम मसाले, जिसमें है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मतलब हरी इलायची, लौंग, स्टार और शाही ज़ीरा। और यहाँ पे मैं तेल को टेस्ट कर रही हूँ कि मेरा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो एक प्याज डाल करके मैंने इस तरह से यहाँ पे टेस्ट किया। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है और यहाँ पे डाल दिया मैंने प्याज जो मैंने स्लाइस किया था। तो सारे प्याज को इस तरह से ही मतलब रिश्ता बनाना है। तो आप फ्लेम को लो टू हाई टू लो करके रखें। तो इस तरह से आपका बेस्ता बहुत अच्छा बनेगा। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो थोड़ा सा जलने का ये रहता है। तो यहाँ पे फ्लेम को लो थोड़ा सा कर दीजिए। और फिर यहाँ पे अगला प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं तैयारी। तो यहाँ पे धनिया पत्ती को इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है, रफली चॉप कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत एकदम बारीक होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब इसको मिक्स करना है। तो इस तरह से आप बेरेस्ता को भी देखते रहिए। और फिर आपके प्याज जो हो इधर लाल हो रहे हैं और यहाँ पे धनिया पत्ती को मैं थोड़ा और बारीक चॉप कर रही हूँ। और इसके साथ पुदीना पत्ती को भी इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है। और बीच बीच में मैं यहाँ पे अपना बेरेस्ता भी देख रही हूँ। कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए। इधर मेरी हेल्प के लिए मतलब बीच में मैं बोल देती हूँ किसी को थोड़ा हेल्प कर दो, और प्याज को चलाते रहो। तो थोड़ा प्याज को मेरी हेल्प कर रहा है तो प्याज को बीच में चलाते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बेरेस्ता बनाते हैं तो प्याज को कंटिन्यूस चलाते रहना चाहिए। आप अगर बीच में छोड़ देंगी तो होता है क्या है कि वो प्याज कहीं से आपका जल जाएगा, कहीं पे नहीं कच्चा रह जाएगा। तो वो बेरेस्ता अच्छा नहीं बनता है। तो इस तरह से आप ध्यान हमेशा रखें कि अगर आप नेक्स्ट दूसरा काम कर रहे हैं तो किसी की थोड़ी सी हेल्प ले लें। तो फिर भी मैं अपना यहाँ पे मतलब दूसरा काम करती हूँ, फिर बेरेस्ता देखती हूँ। तो इस तरह से आप में देख सकते हैं कि प्याज सोनेला होना शुरू हो गया है, मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब बेरेस्ता तैयार हो चुका है। तो इस तरह से, और इससे ज़्यादा नहीं मतलब प्याज को ब्राउन करना है। तो बेरेस्ता हो गया है तैयार और इसे बाहर निकाल देंगे और इसे थोड़ा सा प्लेट पे फैला देंगे, क्योंकि वो जमा रहेगा तो थोड़ा वो। और बेरेस्ता अगर ज़्यादा आप फ्राई करेंगी तो फिर अगर वो किसी भी चीज़ में डालेंगी, चाहे चिकन बिरयानी में डालती हैं या फिर अदर किसी भी चीज़ में, तो वो थोड़ा सा वो फ्लेवर, वो कलर नहीं आएगा, वो कालापन आ जाएगा और फ्लेवर में भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरह से सारे बेरेस्ते को मैंने तैयार कर लिया। जितना भी प्याज था मेरे पास, मतलब 2 kg के लिए जो मैंने प्याज रखा था सारे चॉप करके, तो उन सब का मैंने इस तरह से बेरेस्ता बना लिया है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चिकन एक पतीली में। तो सारे चिकन को इस तरह से यहाँ पे आप डाल दीजिए और फिर उसके बाद आप इसमें सारे मसाले डालिए। यहाँ पे मैंने पहले दालचीनी डाला है, लौंग डाला है, फिर उसके बाद बड़ी इलायची और स्टार डाला है, फिर उसके बाद मैंने हरी इलायची डाला है, और यहाँ पे मैंने जायत्री फल भी डाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ी इलायची डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप सारे मसाले डाल लीजिए। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम और ज़्यादा कर सकते। फिर हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला जो मैंने घर में बनाया है उसको डाला, और यहाँ पे मैंने डाला है इलायची और सौंफ का पाउडर। और फिर मैंने गोटा सौंफ भी इस्तेमाल किया। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप गोटा सौंफ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे इलायची और सौंफ का 2 स्पून मैंने इस्तेमाल
इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने अलग से लहसुन और हरी मिर्च को पीस के डाला, और यहाँ पे मैं अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे धनिया, जो मेरे पुदीना पत्ती है और फिर धनिया पत्ती को बारीक चॉप करके रखा था, तो यहाँ पे इस तरह से आप डाल दीजिए। इन सब चीज़ को डालने के बाद फिर यहाँ पे आप दही डालिए। अब मैं यहाँ पे 300 ग्राम दही डाल रही हूँ। 300 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है, अगर आपके पास 250 ग्राम है तो फिर 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा दही ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और फिर यहाँ पे बिरिस्ता हो गया है मेरा ठंडा, तो उसको हाथ से क्रश करके इसमें डाल देना है। चिकन में आप इस तरह से क्रश करके डाल दीजिए दोनों हाथों से। बहुत अच्छा क्रंची आवाज़ आ रहा है। आप अगर इस तरह से डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। और आप ऐसे प्याज डाल सकते बस, बट अगर आप ब्रेस्ता बना के डालते तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ बिल्कुल मतलब अलग टाइप से बना है। मैंने मटन बिरयानी भी बना के डाला है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। और फिर इस तरह से मैंने चिकन बिरयानी भी बना के डाला है। तो मेरे बच्चे हमेशा फरमाइश करते रहते, तो फिर मैं बना लेती हूँ चिकन बिरयानी, और सोचा कि आपके साथ शेयर क्यों ना किया जाए। और यहाँ पे मैं घी ऐड करी हूँ, जो घी मैंने घर में बनाया है। आप बाहर से मतलब मार्केट से भी परचेज करके डाल सकते हैं। अगर घर में है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि घर का घी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब अगर घर में बना हुआ, और अपने हाथों से इस तरह से मिला ले तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने नींबू डाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 पीस नींबू डाला, ज़्यादा नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चम्मच नींबू का रस चाहिए, लेकिन मैंने 1 नींबू डाला है। तो बहुत अच्छा रस है नींबू में। तो आप इस तरह से अपना डाल करके फिर एक बार से चिकन को मिला दीजिए। तो इससे होगा कि आप मेल्ट अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद आप कम से कम 2 घंटे के लिए रख दीजिए। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, 2 घंटे के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना दूसरा काम किया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ढक करके इसको रख देती हूँ। तो आप किस तरह से चिकन या मटन बिरयानी बनाते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। आपके प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके बताएं। और इस तरह से मैंने यहाँ पे चिकन को गैस पे चढ़ा दिया और फ्लेम को लो कर दिया है। तो आप थोड़ा सा चिकन या मटन को पकाने से होता है कि जो उसका कच्चापन होता है वो निकल जाता है, और बिरयानी आपकी जल्दी बन जाती है। तो मैं हमेशा, और दम ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इधर मेरा चावल बॉयल हो रहा है, तो उसे सिर्फ 80% ही चावल को पकाना है। तो इधर मैंने पहले चिकन को चढ़ा दिया है और फ्लेम को लो कर दिया, और बीच बीच में मैं उस थोड़ा सा अलटाते पलटाते रहूँगी। आप देख सकते हैं फ्लेम बिल्कुल लो है। और पकाने का मेन रीज़न ये हो जाता है कि जल्दी पक जाता है और दम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देना पड़ता है। तो आप जब सारे मसाले को मिक्स करते हैं और रेस्ट के लिए रखते हैं तो उस वक्त भी चावल डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से पकाती हूँ, मतलब बिरयानी बनाती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता और कम टाइम में बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिया है, और इस राइस को हमेशा नॉर्मल हैंड से ही धोएं, मतलब हल्के हल्के से धोएं। बहुत नाजुक होती है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसको धो दिया दूसरे टाइप से, फिर ये तो बस एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब बीच से टूटना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैंने पानी में डाला है शाही जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, और स्टार, छोटी इलायची मतलब हरी इलायची, और लौंग, और उसके बाद जायफल, और उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं। तेज पत्ता मैंने डाला है, नमक डाला है, और फिर यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल यूज़ किया है। तो आप ऑयल 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। और नमक की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखें, क्योंकि नमक चावल में चाहिए ही चाहिए। तो वो उससे चावल का, एक तो चावल टूटता नहीं, दूसरे बात की नमक डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हमेशा याद रखें कि नमक तो डालना ही चाहिए। और फिर इस तरह से आप छलनी की मदद से या हैंड की मदद से इस तरह से चावल दे दीजिए। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको चावल को हाई फ्लेम में यहाँ पकाना है, लो फ्लेम नहीं करना है, और 80% ही पकाना है चावल को। 80 से 70% ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। बाकी दम में जो चावल खुद ब खुद पक जाता है। और यहाँ पे मेरा हो गया है चिकन रेडी, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम रखा है, और फिर यहाँ पे चावल हो गया है तैयार। आप चावल डाल देंगे, इस तरह से आप गैस के ऊपर भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हाथ जल जाता है, तो आप करें कि चावल को नीचे मतलब जो चिकन की पतीली उसे नीचे रख लें, गैस को ऑफ कर दें, फिर उसके बाद अपना सारा प्रोसेस करके फिर गैस के फ्लेम को ऑन करके आप यूज़ कर सकते। तो मैंने ऐसा ही किया। और अक्सर अगर आप अकेले हाथ से करते तो आपको मतलब टाइम लग जाता है, तो आप हमेशा ही पतीली को नीचे कर लें और फिर उसके बाद चावल को ऐड करें इसमें, और इस तरह से सारे चावल को ऐड कर लें। और फिर उसके बाद पहले जो आप यहाँ पे रोगन मैंने निकाल के रखा है, तो हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा रोगन निकाल लें। उससे होगा कि आपको फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा या फिर कोई भी कलर का। और यहाँ पे मैंने दूध में थोड़ा सा सेफ्रॉन मतलब फुला के रख दिया था 1 घंटा पहले ही, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बेरिस्ता को थोड़ा सा रख लिया था पहले ही, और फिर इस बेरिस्ता को इस तरह से फैला दे पूरी ही चावल पे और अच्छे से फैलाएं। उससे आपकी जो कलर और उसके बाद उसका जो प्याज का जो फ्लेवर है चिकन के अंदर मतलब बेहोश होता है, उसका कलर फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और धनिया पत्ती भी मैंने यहाँ पे काट के स्प्रिंकल कर दिया। और यहाँ पे हाथ से मैं धनिया के पत्ती को थोड़ा सा 3-4 पत्ती ले लीजिए और उसके बाद इस तरह से हाथों से फैला दीजिए। और नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे जिसमें बेरिस्ता मैंने फ्राई किया तो उसी ऑयल को यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया। इस तरह से आप ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने घी का भी इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर घी डालेंगे इस तरह से तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप घी ज़रूर से ज़रूर डालें। यहाँ पे मेरे छोटे वाली चम्मच से मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास बड़ा चम्मच है तो उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ 4 चम्मच ही डालें, ज़्यादा नहीं डालना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी इस पे लगा ढक्कन पे लगा लिया है, ताकि ढक्कन का जो पानी है वो मेरे बिरयानी को ख़राब ना कर सके। और घी का जो अक्स है तो वो जो पानी का बेबस होगा तो वो मेरे बिरयानी को और चावल को ख़राब नहीं होने देगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि थोड़ा सा घी ज़रूर ढक्कन पे लगा लें। और फिर इस तरह से दम देने के लिए आटा को चारों तरफ पतीली के सिरे पे फैला दें। तो आप किसी कपड़े की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन मैं आटा मुझे बहुत इजी लगता है और बहुत अच्छे से दम हो जाता है। तो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर जो अलग से पीस के रखा है उसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इस तरह से स्प्रिंकल ज़रूर कीजिए और हाथ से ही कीजिए, क्योंकि स्पून ये से आप करेंगे तो इस तरह से नहीं फैलेगा चारों तरफ से। और आटा बिल्कुल मेरा अच्छे से लग गया है पतीली पे। और यहाँ पे ढक्कन में दबा के डाल रही हूँ। आप इसके ऊपर से कुछ भी नहीं डालें, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, बस आटे में आपका दम अच्छे से लग जाएगा। और आप जो दम के लिए आटा इस्तेमाल करेंगे घरेलू, ये तरीका बहुत अच्छा होता है। आप कोशिश करें कि इस तरह से करें। बाकी में थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा है और फिर उसके ऊपर से कुछ डालो इस तरह से है, तो और इजी ट्रिक लगता है मुझे। और आटा बहुत आसानी से निकल जाता है। बस आप किसी फोग या फिर नाइफ की मदद से आप आराम से सारे आटे को बाहर निकाल सकते हैं। और बिरयानी हो गया है मेरा तैयार। आप देख सकते हैं बिरयानी को मैं थोड़ा सा पलट रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत खिला खिला बना था और बहुत टेस्टी भी बना था। प्लीज़ आप इस ट्रिक से बना के ज़रूर एक बार देखिए, आपको बहुत पसंद होगा और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। मैंने जैसा बताया कि आप थोड़ा सा गोश्त को अगर चिकन को पका लेते हैं तो उससे होता है क्या, आपका चिकन टेंडी भी हो जाता है, उसका जो कच्चापन भी दूर हो जाता है और दम भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता है। तो ये सबसे इजी ट्रिक है, तो ज़रूर इस ट्रिक से अपना कर देखें। और मेरा बिरयानी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ शेयर करें। और आप ज़रूर एक बार ट्राई करें अपनी फैमिली के साथ और इंजॉय करें। अगर आप मेरे आसपास होते तो मैं ज़रूर बना करके आपको खिलाती, या फिर जब बनाती तो आपको ज़रूर बुलाती। लेकिन मेरे यहाँ पे आप लोग हैं नहीं, और जो कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर एक बार इस तरह से आप ट्राई करें।